हुकूमत है, ये हुकूमत है। दुनिया में हुकूमत हर मुल्क में है, जमीन पर सरकार सिर्फ एक है किसी हुक्मरान की औकात जो अपना फैसला किसी जानवर से मना दे। अमा जानवर तो छोड़ दो, जानवर तो छोड़ दो, भारत में अगर हुकूमत के हर फैसले को देश की जनता मान लेती तो आज किसान सड़क पर नहीं बैठा होता, बेशक बेशक, बेरोजगार रोड पर नहीं होता। जी बोलो सही है कि गलत? सही है। यह कोई जरूरी नहीं कि हुकूमत के फैसले को आवाम मान ले, लेकिन वो सरकार है यतीमों की सरकार, मजबूरों की सरकार, गरीबों की सरकार, बेसहारों की सरकार, गढ़ती हुई बेटियों की बचाने वाली जिंदगी वाली सरकार। वाह 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 वाह, तवज्जो चाहो। जानवर आवे और मदीने की सरकार से कहे या रसूल अल्लाह, मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस लौट आऊंगी। तो दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया कि हिरनी वापस गई दूध पिलाने बच्चों को, तो तन्हा वापस नहीं लौटी है, अपने बच्चों के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। वो सरकार है, वो सरकार है, ये हुक्मरान है, वाह, ये सरकार है। हुकूमतों के फैसले सब माने, कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये वो सरकार है जिसका फैसला पत्थर भी माने, वाह 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 वाह, जिसका फैसला पेड़ भी माने, अमा यार जिसके इशारे को चांद भी मान ले। वाह वाह वाह। मकान हलीमा का, आंगन हलीमा का, सरकार झूले में घूम रही उंगलियां, गर्दिश कर रहा चांद, हलीमा है परेशान कि चांद घूम रहा या उंगलियां घूम रही, तो हलीमा की आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे मोहम्मद की उंगलियां जिधर जिधर जा रही, आसमान का चांद उधर उधर जा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब बरेली के इमाम कहते चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। वाह वाह वाह, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जोर से बोल, नूर का, जोर से बोल, नूर का, जोर से, नूर का, जोर से, नूर का, जोर से, नूर का, मस्ती में। नूर का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह। इको हटा दो ये माइक। सदर बावकार, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, दूर दराज करीब पास से चलकर तशरीफ लाए उर्से हुजूर अतीक मिल्लत में, सबसे पहले मैं आप सभी हजरात को समीम कल्ब से, दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूं। मैं देख रहा हूं हमारे कुछ नौजवान रात के इस पहर शबनम में खड़े हैं, और जाहिर सी बात है तकरीबन 1:30 बज गया है, और रात के इस पहर में दो ही जागता है। अच्छा है। या तो सियाना जागता है या मुस्तफा का दीवाना जागता है।
वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। है गरम 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 गरम। दीवानगी की कैफियत वो होती है कि ठंड का असर नहीं, जख्मों का दर्द नहीं, पेट को रोटी नहीं, जिस्म को बिस्तर नहीं, आंखों को तारे नहीं, नजरों को हुस्न नहीं, सिर्फ एक तस्वीर की तलाश होती है। और वो भी वो तस्वीर जिसे नजरों के कैमरे ने कैद किया हो, सिस्टम के कैद से बाहर रहा हो, और उस महबूब के हुस्न की जो अलामतें बताई वो बंदे ने नहीं, अल्लाह ने। बंदे ने नहीं, अल्लाह ने। कहीं या युहल मुजम्मिल कह दिया, सुभान अल्लाह। कहीं या युहल मुदस्सिर कह दिया। रुखे अनवर की बात आई तो काफ हा या ऐन सात कह दी। तवज्जो चाहूं, करम करम तवज्जो चाहूं। इसलिए जब रात के इस पहर तक जाग गए हो आप, तो मैं गुजारिश करूंगा कि सियाने चले गए, दीवाने बचे हुए। बैठ जाओ जी लगाकर, तो 5 मिनट 10 मिनट बलियावी से 5 घंटे की तकरीर 10 मिनट में सुन लोगे। बैठ जाओ, आप ही लोगों से कह रहा हूं। दीवाने हो तो बैठ जाओ, सियाने हो तो घर को जाओ। अच्छा है। हाँ, दीवाने हो तो बैठ जाओ, सियाने हो तो घर के जाओ। अब देख लो कुछ क्या दीवानगी है कि दीवार पर चढ़ा है। अच्छा है। यहां लोग कुर्सी पर बैठने के लिए मारामारी कर रहे हैं, इसको दीवार से फुर्सत ही नहीं। अरे अल्लाह के बंदे, अब तो उतर जा। ऐसे चढ़ के बैठा है जिसे लग रहा है ससुराल के घोड़े पर बैठा हो। अच्छा। क्या जुमलों का नुज़ूल हो रहा है। तो क्या इरादा है, बलियावी से सुनने का मूड है? गरम। कितने लोगों का? उठाए रखो। अरे इतनी जल्दी सिलेंडर हम नहीं होते। देखो ये तीसरी तकरीर करने खड़ा हुआ हूं और अब तक रोटी नहीं खाई है। जिनकी सेहत बहुत अच्छी हो, वेट कम ना होता हो, तो दवा खाने की जरूरत नहीं। बलियावी के साथ बेशी नहीं, 1 हफ्ता बिता लो, 10 किलो कम हो जाओ। सही 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 सही। उसका तजर्बा सैयद नजरुल हसन हाशमी को हो चुका है। एक ही दिन में बोले कि बस अब नहीं बप्पा, अब नहीं बप्पा। तो अब सुनने का मूड है। वो जो खड़े हैं बाबू, बैठ जाते तो बड़ा खूबसूरत लगते हैं। मुस्तफा की महफिल में आवे वही खूबसूरत है। सही सही। सड़क पे स्नो पाउडर लगाकर घूमने वाला खूबसूरत नहीं, लोफर होता है। बोल लो बोल लो बोल लो, सुभान अल्लाह। जोर से जोर से। दिल लगाओ, मेरे साथ आओ और चलो मदीने की सरकार को आवाज दे। किसको? मदीने की सरकार। तवज्जो चाहूं, करम बोल। अलहाज हबीबुल्लाह फैजी पढ़ रहे थे। उस्तादुल शोरा अल्लामा अब्दुर्रहमान साहब मस्त थे। शायर मसलके आला हजरत दिलकश राचवी दादो तहसीन दे रहे थे कि मेरा भाई उसी रंग में आज दिख रहा है जो 15 साल पहले दिखता था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बलियावी का तजर्बा है, किसी माजून की जरूरत नहीं, जुनून इश्क की जरूरत है।
वाह 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 समझ में आवे, कुछ लोगों के बुद्धि में बात आवे तो करम बोलिएगा। करम 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 करम। नहीं, कुछ बुद्धि में बात आवे तो बोलिएगा, वरना मुझे मालूम है कि पत्थरों की गोद में ही अज़ान देकर मैं भी मरूंगा। तवज्जो चाहूं, क्या कह रहा था मैं? माजून की जरूरत नहीं, किसी माजून की जरूरत नहीं है, नबी के इश्क और जुनून की जरूरत है। अगर जुनून इश्क सलामत है, जुनून इश्क सलामत है, तो कमजोर बिलाल काफी है उमैया का सत्ता हिलाने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा, ऐसे नहीं, धक्का नहीं, बोलोगे तब बोलूंगा। सुभान अल्लाह। अरे बोल जोर से, बोल जोर से। कमजोर बिलाल काफी है उमैया का सत्ता हिलाने के लिए। तवज्जो चाहूं, कमजोर बिलाल काफी है उमैया का सत्ता हिलाने के लिए। अताए रसूल गरीब नवाज एक मुहाजिर काफी है इक्तदार की चुगले हिलाने के लिए। वाह 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 वाह। और बरेली का एक दुबला पतला मुफ्ती काफी है सत्ता बदलने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। वाह। और इस पूरे गिरदो नवाह में नबी के मिलाद का चिराग जलाने के लिए अतीके मिल्लत के वजूद में एक नातवा काफी है कि जंगलों पहाड़ भी मुस्कुरा कर बोले या नबी सलाम अलैह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए आओ मदीने की सरकार को आवाज दो, मुट्ठी बांध कर मेरे साथ दोनों हाथ बाबाज़े बुलंद बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए जोर लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। आपको तो साथ ही जाना पड़ेगा ना। अच्छा, जब हम जाएंगे तब स्टार्ट होगी। लोहे की चाबी से नहीं चलेगी। अब जो हाँ जरूरतों से पूछ सकता है, मोहब्बत से बोल लीजिए। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, रंग में बोलो बोलो सुभान बोलो। अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा। करम करम करम। अदारे शरिया झारखंड के नाज़िम आला फाजिली गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना कुतुबुद्दीन साहब रज़वी, जिनकी गुफ्तगू आपने समाप्त की। अदारे शरिया की तहरीक बेदारी जो गड़गी में हुई, इसके लिए मैं आज के इस अतीके मिल्लत के उर्स के मिंबर शरीफ से गड़गी के और पूरे अतराफ के अहले सुन्नत के जवानों को, बुजुर्गों को मैं मुबारकबाद दूं कि आप अपनी मसलक और अब नबी की अजमत का झंडा लेकर निकले तो इलाके में तब्दीलियों के आसार दिखने लगे हैं। बेशक। लेकिन आज बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी कड़वी भी होगी, थोड़ी तल्ख भी होगी। करम। मैं वो नहीं हूं जो चेहरा देख के बोल दूं, मैं वो हूं जो जरूरत समझ के बोलूंगा। वाह वाह वाह। करम हो। अगर बुराई का कोई पेड़ मेरे आंगन में भी निकल जाए तो पड़ोस वाले का कबाड़ने में वक्त लगेगा, अपने आंगन वाले को कबाड़ने में एक वक्त लेट नहीं करेगा। वाह वाह। और याद रखना मुसलमानों, आदमी के लगाए हुए पौधों से फल निकलता है, बंदर के लगाए पेड़ से कभी फल नहीं आता। अच्छा है, अच्छा है। नहीं समझ में? बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो। इसलिए कि गलती से अगर बंदर ने एक पेड़ लगा दिया हबीबुल्लाह साहब, तो दिन भर में 5 मरतबा उखाड़ के देखेगा जड़ लगा कि नहीं लगा।
बलियावी कहता है अगर अपनी मिल्लत के मुस्तकबिल का कोई पौधा लगा नहीं सकते हो तो जो लगा रहा है उसके पौधे को हरा होने दो, उखड़ने मत दो। वाह वाह। पार्टियों की नौकरी बलियावी पर भी इल्जाम लगता है। बलियावी कहता है कि बलियावी पार्ट टाइम राजनीति करता है, फुल टाइम मसलक। और अगर झारखंड और बिहार के मुसलमानों तुमने गुलामी के नशे से अपने आप को बाहर कर लिया तो बलियावी आपको ऐलान नहीं यकीन करके बता रहा है कि बिहार में 45 और झारखंड में 23 विधानसभा में खूंटा गाड़ करके कौम मुस्लिम के बेटों को उठाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए कि तहरीक बेदारी जलसा नहीं है, अपनी कौम के बेटों के सत्ता में इख्तिदार में हिस्सेदारी की जंग है। वाह। इसलिए लड़ाई होगी इंशाअल्लाह। तो बोलो लड़ाई छिड़ेगी तो साथ दोगे कि छोड़कर कूफा वालों की तरफ भाग जाओगे? अल्लाह अल्लाह। एक ही नौजवान फुल सपोर्ट बोला, बाकी तो हाफ भी नहीं बोल रहा है। खोल कर बोलो लड़ाई छेड़े तो साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? जोर से बोल, साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? इसलिए कि जब अपने बेटों के लिए भारत में कुछ लोग जी सकते हैं तो हम अपने उलमा को लेकर के अपनी नस्लों के लिए संघर्ष क्यों नहीं कर सकते? वाह वाह वाह। अब उलमा इकराम इजाजत दें तो बलियावी की गुफ्तगू का 2 हिस्सा समाप्त कर लें। करम हो। मेरी जमात का वो बेबाक नकीब भी, खतीब भी, अदीब भी, फाजिल गिरामी हजरत मौलाना अल्लामा अब्दुल रऊफ साहब, शुक्रिया। जो मेरी जमात की के स्टेज की जीनत नहीं, मेरे मसलक और मेरी तंजीम की जरूरत भी है। शुक्रिया। तवज्जो चाहूं, अगर करम स्टेज के लोगों को ठंड न लग रही हो तो बोल दीजिए। लग रही है? लगनी तो हमें चाहिए थी, इसलिए कि सिर्फ एक कुर्ता पहना। अब जहन को करीब करो, फिर मदीने की सरकार को आवाज दो तो बलियावी अपनी गुफ्तगू का आगाज करे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे साथ लगा दो ललकार के, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। याद रखना जमीन रब की, वाह बेशक। जमीन रब की, बांटा इंसानों ने, जमीन रब की, सरहदें बनाई इंसानों ने, पानी रब का, तकसीम किया बंदों ने, आसमान रब का, बेच दिया आदमी ने। तवज्जो चाहो, आसमान रब का, बेच दिया आदमी ने। यह जो आपके हाथ का डब्बा मोबाइल चल रहा है, यह जमीन के जर्रों का कमाल नहीं है, आसमान के रेजों का कमाल है। आसमान के रेजों का कमाल है। अरे हल्ला क्यों कर रहा है बेटा? मोहब्बत से बोल लो, जोर से, सुभान अल्लाह, जोर से, सुभान रंग में, रंग में, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं। जमीन रब की, बांटा बंदों ने, पानी रब का, तकसीम किया बंदों ने, समंदर रब का, सरहदें खींची बंदों ने। अच्छा। लेकिन इन्हीं पानी में एक लाल पानी है जिसे बहरे अहमर कहें। हाय। दुनिया में कहीं से कहीं जाना होगा, बहरे अहमर से होके ही जाना होगा। हाय। वाह। तवज्जो चाहूं, यह वही बहरे अहमर है, ये वही बहरे अहमर है, ये वही लाल पानी है, ये वही लाल पानी है जो करबला के सरहद से करीब है। अल्लाह अल्लाह। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं,
अगले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। गरम हो। जो करबला की सरहद से करीब है, लोगों ने कहा यह बहरे अमर है, लाल सागर है। बलियावी कहता है इसकी फितरत, इसकी आदत, इसके नेचर में करबला की लहू का असर आ चुका है। जब जब इस्लाम की अजमतों पर कोई मिसाइल चलेगा, बहरे अमर का सीना ही पहला और आखिरी फैसले का मैदान बनेगा। और आज बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वालों ने बहरे अहमर पर बैतुल मुकद्दस का झंडा गाड़ के कह रखा है, कुफ्र तेरे कलेजे में है तो गुजर के दिखा, हुसैन के काफिले वाले सरहद पर पहरेदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्जिदे अक्सा, मस्जिदे अक्सा, हुजूर गाज़ी मिल्लत। वाह। अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लो। बहुत। मुल्क है तो हुकूमत भी है, स्टेट है तो हुकूमत भी है, स्टेट है तो हुकूमत भी है, मुल्क है तो हुकूमत भी है। अल्लामा अब्दुर रहमान साहब, दुनिया में हुकूमतें बहुत हैं, जितना मुल्क उतने हुक्मरान, जितना स्टेट उतना ही चीफ मिनिस्टर। लेकिन बलियावी कहता है हुक्मरानों, हुक्मरानों तुम हुकूमत हो, सरकार नहीं हो। जी जी जी, तुम हुक्मरान हो, सही, मुख्तार नहीं हो। तुम हुक्मरान हो, मालिक नहीं हो। तुम हुक्मरान हो, आका नहीं हो। तुम हुक्मरान हो, मसीहा नहीं हो। तुम हुक्मरान हो, जी जी जी, नूर नहीं हो। तुम हुक्मरान हो, हुजूर नहीं हो। तुम हुक्मरान हो, कासिम नहीं हो। तुम हुक्मरान हो, तुम हुक्मरान हो, मोहताज हो। तब बलिया भी कहता है हुक्मरानों, सत्ता वालों, इक्तदार वालों, हुकूमत में तुम हो रहो, लेकिन बता दो हुक्मरानों, है किसी मुल्क का हुक्मरान या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर जो अपनी हुकूमत का फैसला किसी जानवर से मनवा ले? अच्छा है। वाह 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 वाह। ये गुफ्तगू कहीं और में किया होता तो अब तक नारों से गूंज उठा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई हो मस्तान हुसैन पाक का तो खड़ा होकर ठोक दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अकबर। साहिल वाले से काम नहीं चलेगा, समंदर वाला उतर जा। आए है लगा ठोक के, आए है। उसको ऐसे धक्का दे करके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, सलामत रहो भाई। तवज्जो चाहूंगा अहले फिक्र की। करम करम। बलियावी कहता है अमेरिका तुझको बहुत नाज है अपने सुपर पावर होने पर, चाइना तुझको बहुत घमंड है टेक्नोलॉजी में डेवलप और एक नंबर कहलाने पर। है हिम्मत तो सुपर पावर, तू अपनी गवर्नमेंट का एक फैसला किसी जानवर से मनवा दे। मेरा भारत विश्व गुरु होगा नहीं, हो चुका है। जी जी, होगा नहीं, हो चुका है, हो चुका है। मेरा भारत विश्व गुरु होगा नहीं, हो चुका है, हो चुका है। इसलिए कि देश का तनहा, पूरी दुनिया का तनहा ऐसा है जो बीवी का न बोझ उठा सका हो। अच्छा, वो विश्व गुरु नहीं होगा तो और कौन अच्छा होगा? अच्छा, हाँ। और फिक्र उन्हें हमारी बेटियों की है। अच्छा, टेंशन हमारी बेटियों की। मुसलमान तेरी बेटियों की चादर में बड़ी करंट है रे।
जी 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 जी। ईमान वाला, तेरी बेटियों के निकाब में बड़ा रोब है। वाह, हक है। मुसलमान, तेरी ज़कात के सिक्के, तेरे फितरे के पैसे में बड़ा पावर है। जी 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 जी, बेशक। गरीबी की आखिरी हद पर रहने के बावजूद भी वाह, हमने मस्जिदों के मीनारों की तामीर के लिए हुकूमतों से खैरात नहीं मांगी। वाह 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 वाह। गरीबी के दहलीज पर खड़ा रहने के बावजूद भी मैंने अपने बुजुर्गों के उर्स के लिए किसी हुक्मरां से टुकड़ा नहीं मांगा। बेशक बेशक। टुकड़ा नहीं मांगा। अब इसको यहीं रोक लो। वाह वाह, बोलोगे तो बोल दो। सुभान अल्लाह। अरे ऐसे धक्का ना देना पड़े, बोल दो। सुभान अल्लाह। है किसी हुक्मरां में औकात जो अपनी हुकूमत का फैसला किसी जानवर से मनवा ले? चाबी दे दी। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अतीके मिल्लत, मसलके आला हजरत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। है किसी हुक्मरां की औकात जो अपना फैसला किसी जानवर से मनवा ले? बहुत ही कई जिल्दों की मोटी किताब, जुल्म की मोटी किताब, 2 जुमले में अर्ज कर रहा हूं। अच्छा, कैच कर सकते हो तो कर लेना। मैं जिस मां का दूध पीता हूं वो मां के पिस्तान में दूध रहता है, किसी दुकान में नहीं। जी 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 जी। बड़ी बात कह दी। नहीं पल्ले पड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से बोल दे यार। सुभान अल्लाह। अरे बोलना मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। मेरी मां मां है, जानवर नहीं है। बेशक। ये शेर दिली जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी मां मां है, जानवर नहीं है। मां का दूध पिस्तान में रहता है, दुकान में नहीं। दुकान में नहीं। और जो दूध दुकान में हो वो जानवर का हो सकता है, मां का नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। है किसी हुक्मरां की औकात जो किसी जानवर से अपना फैसला मनवा ले? इसलिए कि ये हुकूमत वाले, सरकार नहीं है। जी जी। सरकार तो सिर्फ एक है। वाह, सरकार तो सिर्फ एक है। अल्लामा अब्दुल रहमान साहब अभी भी इसी पर शोध हो रहा, डिबेट और बहस हो रही है कि लोग चांद पर गए। आज भी जंगल और गांव के लोगों से कह दीजिए कि फलाना बाबू चांद पर गए हैं, तो सीधे बोलेगा धरती पर इससे बड़ा कोई झूठा हो ही नहीं सकता। कहां सीढ़ी है कि चढ़ के गया? अच्छा जी। कब बोलोगे? अरे जोर से बोलो ना। गया भी कि नहीं गया, बहस इस पर है। लेकिन टीवी और साइंस ने कहा कि नहीं साहब, एक मशीन है जो गई है। बोल दो जोर से। रंग में आप बहुत कायदे की बात आ रही है यार। करम हो, करम हो, करम। साइंस, टेक्नोलॉजी, सिस्टम, विज्ञान सब लगा, सब लगा। तो पहले मशीन गई, पहले मशीन गई। करोड़ों दिमाग लगे, सैकड़ों डिजाइन लगी, अरबों डॉलर लगा। तो कुछ लोग, ये हुकूमत है, गए भी कि नहीं गए, बहस इस पर है। तवज्जो चाहूं जी। ये हुकूमत है, ये हुकूमत है। दुनिया में हुकूमत हर मुल्क में है।
जमीन पर सरकार सिर्फ एक है किसी हुक्मरान की औकात जो अपना फैसला किसी जानवर से मना दे। अमा जानवर तो छोड़ दो, जानवर तो छोड़ दो, भारत में अगर हुकूमत के हर फैसले को देश की जनता मान लेती तो आज किसान सड़क पर नहीं बैठा होता, बेशक बेशक, बेरोजगार रोड पर नहीं होता। जी बोलो सही है कि गलत? सही है। यह कोई जरूरी नहीं कि हुकूमत के फैसले को आवाम मान ले, लेकिन वो सरकार है, यतीमों की सरकार, मजबूरों की सरकार, गरीबों की सरकार, बेसहारों की सरकार, गढ़ती हुई बेटियों की बचाने वाली जिंदगी वाली सरकार। वाह 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 वाह, तवज्जो चाहो। करम जानवर आवे और मदीने की सरकार से कहे या रसूल अल्लाह, मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस लौट आऊंगी। तो दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया कि हिरनी वापस गई दूध पिलाने बच्चों को, तो तन्हा वापस नहीं लौटी है, अपने बच्चों के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, वो सरकार है, वो सरकार है, ये हुक्मरान है, वाह ये सरकार है। हुकूमतों के फैसले सब माने, कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये वो सरकार है जिसका फैसला पत्थर भी माने, वाह 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 वाह, जिसका फैसला पेड़ भी माने, अमा यार जिसके इशारे को चांद भी मान ले। वाह वाह वाह, मकान हलीमा का, आंगन हलीमा का, सरकार झूले में घूम रही उंगलियां, गर्दिश कर रहा चांद, हलीमा है परेशान अच्छा, कि चांद घूम रहा या उंगलियां घूम रही, तो हलीमा की आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे मोहम्मद की उंगलियां जिधर जिधर जा रही, आसमान का चांद उधर उधर जा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद तब जिंदाबाद, बरेली के इमाम कहते चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर, वाह वाह वाह, सुभान क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। नूर का, जोर से बोल, नूर का, जोर से बोल, नूर का, जोर से, नूर का, जोर से, नूर का, जोर से, नूर का, मस्ती में नूर का, क्या कहा? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा नहीं, बच्चा बच्चा, हुजूर का नहीं, नूर का, शहर का नहीं, नस्ल का, शहर का नहीं, नस्ल का। तब बलियावी खम ठोक के कहता है, जो ओरिजिनल सैयद है वो बरेली के रजा के साथ है, और जो डुप्लीकेट सैयद है वो अहले तशा के साथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अतीके मिल्लत, बड़ी बात कह दी हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए के मैं जानता हूं मुरीदों की आबादी बढ़ाने के लिए इमाम अहमद रजा का फतावा रज़विया मालूम हो ना मालूम हो, अद्दौलतुल मक्किया याद हो ना हो, इमाम इश्क व मोहब्बत की और किताबें याद हो ना हो, लेकिन एक शेर जरूर याद रहता है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बलियावी कहता है, पूरी दुनिया के मेरे नबी की आल के इश्क के दावे करने वालों, बौने हो बौने, जी हम रजा वाले हैं। वाह, पार्ट टाइम नबी की आल से मोहब्बत नहीं करते, पार्ट टाइम नहीं करते, अच्छा है, पार्ट टाइम नहीं करते। हाँ हाँ,
काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया होता। है। बोल दो बोल दो बोल दो। हम पार्ट टाइम नबी की आल से मोहब्बत नहीं करते, हम कैलेंडर और तारीख देखकर मोहब्बत नहीं करते, जी 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 जी। हम महीना और हफ्ता के एतबार से मोहब्बत नहीं करते। हमारी तो नमाज ही नहीं होती मुस्तफा की आल पर दरूद के बगैर। बेशक। वाह 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 वाह। ये कंसेप्ट, ये अकीदा, ये शऊर कहीं मिलेगा तो वो बरेली के इमाम अहमद रजा के पास मिलेगा। बेशक। लेकिन कौन समझाएगा हाशमी साहब? 2 रोज पहले किसी के जनाजा में भी डीजे बज रहा था। अल्लाह रहम करे मौला। सोशल मीडिया में देखे होगे, पहुंचा है कि नहीं? अरे बोलो। जिस काम के लिए खूने जिगर मेरा आलिम जला रहा है, नहीं सुधरोगे तो याद रखो तुझको सुधारने के लिए लोग पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह रहम करे मौला। आलिमों की नहीं मानोगे तो तुम चीखते रहोगे, तेरी कोई नहीं मानेगा। अभी तो सजदे में जा रहे हो तो जूते गिर रहे हैं। किसी सेकुलर की जबान नहीं खुली कि वर्दीधारी गुंडे किसके आदमी हैं। अल्लाह। लेकिन खबर तो लूंगा। जी। तुम पीठ पर रहो न रहो, तेरी नस्लों की आवाज बलियावी आखिरी सांस तक। जिंदाबाद जिंदाबाद। उससे भी बलाए सितम ये। अच्छा एक बात बताओ मौलाना नजरुल हसन साहब, मेरे बाप का इंतकाल हो और कोई या करके डीजे बाजा डंका ढोल तबला तमाशा बजावे तो हमको बैठाल कर नाश्ता पानी शरबत बिरयानी खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? अरे बोलो ना। आप में से किसी के वालिद का जनाजा रखा हो और बलियावी ले आकर के बड़का डंका बजावे, दे दनादन दे दनादन, बोलो उस वक्त बलियावी को चाय पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? क्यों? अरे बोलो ना। मातम में खुशी। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। जी। जनाजा तेरे बाप का रखा हो बलियावी ढोल बजावे तो बोलो अच्छा लगेगा कि नहीं? नहीं। जोर से। नहीं। मां का जनाजा रखा हो, नहीं। बलियावी बाजा बजावे अच्छा लगेगा कि नहीं? क्यों? यही क्यों का जवाब तो मैं मांग रहा हूं तुझसे। जी। एग्जैक्ट। वाह। आपका जवाब होगा बलियावी मैं यतीम हो गया, तुम बाजा बजाओगे। मेरी मां बेवा हो गई, तुम खुशी मनाओगे। मेरा भाई नहीं था, बाजू था, टूट गया, तुम लड्डू बांटोगे। अल्लाह। मैं तुझसे पूछता हूं, अगर जमीर मरा है, नहीं मरा है तो जवाब दे लेना अपने आप को कि जब तू अपने बाप के मैयत के दिन किसी का बाजा नहीं सुन सकता तो अल्लाह के वली के विसाल के दिन बाजा कैसे बर्दाश्त कर ले? वाह 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 वाह, क्या खूब इशारा है, क्या खूब इशारा है। ताबील मत दो। 100 से बेशी टेलीफोन आया है बलियावी के पास। हरकतें तुम करो जवाब हम दें, जुर्म तुम करो सफाई उलमा दें, मस्ती तुम करो सुबूत तालीम दे। अब इससे बढ़कर नजरुल हसन बाबू और क्या होगा? 2 दिन पहले की बात और कमेंट में किसी ने लिख करके भेजा वो क्लिप कि आप लड़ते रहिए अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की जंग,
देख लीजिए जनाजे के साथ बैंड पार्टी जा रही है। मेरे अजीज, तेरे पास 7 से 10 साल का टाइम बचा है। कितना कितना? 7 से 10। 7 से 10 साल के बीच, अगर इस बीच में तूने अपने को संभाल लिया ना, तो जो बच्चे अपनी मां के आंचल में छुप कर दूध पी रहे हैं, 10 साल के बाद वो सबले हुए खड़ा होंगे। और जो 15 साल वाले हैं, इस 7 साल से 10 साल के बीच जवानी की दहलीज पर कदम रखते रखते मुकम्मल सेहत के साथ सबले मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो इधर 7 से 10 और उधर 10, यानी 22 साल का जो पीरियड है ना, अगर इसको तूने अपने फजूल अखराजात को दफन करके तालीम पर खर्च कर दिया, आने वाले दिनों में किसी चौराहे पर तेरा बेटा सर झुका के बात नहीं करेगा, छाती उठा के बात करेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही जंग है। इसलिए कि बलियावी इस वक्त सारी पार्टियों के लिए आंख की किरकिरी बना है। जी, इसलिए कि मैंने साफ सबको चुनौती देकर कह दिया है कि मेरी कौम और मेरी नस्लों के बेटों की फिक्र कोई नहीं करेगा। दरख्तों में पानी डालने की फिक्र उसी को होती है जिसने खुद लगाया हो। जी जी जी, बेशक। इसलिए औलाद अगर आपकी है तो अपनी औलाद के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ की जंग भी आप ही को लड़नी होगी। बेशक। जो कौम जाहिल होगी वो कौम बुज़दिल होगी, जो कौम पढ़ेगी वही कौम लड़ेगी, बेशक। और जो लड़ेगा वही जीतेगा। वाह, जो नहीं पढ़ेगा वो भीख तो मांगेगा, हक नहीं मांग सकता। और लड़ाई इसी बात की है कि हक मांगने वाला मत बनो, भीख मांगने वाला मत बनो, हक लेने वाला बनो। वाह 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 वाह। जब तुम्हारे पड़ोस का आदिवासी भाई हक समझ सकता है, अति पिछड़ा भाई हक समझ सकता वाह है, वाह वाह। दलित भाई हक समझ सकता है, तो मुसलमान तू बता, तू अपना हक कब समझेगा? और अगर समझ गया है तो खुद को जीने के लिए अब मत जिंदा रह, तेरे मरने के बाद तेरी नस्लें न मारी जाएं, इसके लिए जिंदा रहने का हौसला पैदा कर। बड़ी ही ईसार और कुर्बानी के साथ हमारा बाजू भी, भाई भी आपके मुस्तकबिल की जंग सबसे लड़ते रहा। लेकिन सच यही है कि मेरी कौम गोश्तखोर होती तो इसका पेट भर दिया जाता। ये कौम लीडर खोर हो चुकी है, ये पहाड़ भी खा जाएगी तो पेट नहीं भरेगा। ये बड़ी बात कह दी। इसलिए बलियादी बड़ी बात कह आपसे दी आपने यही हज़रत। कहूंगा कि गोश्तखोर ही तक रहो, लीडर खोर मत बनो, बेशक। वरना तुम सड़कों पर माइक लगाकर चीखने के लायक भी नहीं बचोगे। उर्दू दफन हो गई झारखंड में, किसी ने एक लफ्ज न बोला। मदरसा खत्म हो गया, किसी ने एक लफ्ज न बोला। तेरे बेटे को भंगी तक की नौकरी में जगह न मिली, किसी ने एक लफ्ज तक न बोला। और अब लोकसभा का चुनाव आएगा तो लिख ले, तेरे मोहल्ले में कोई वोट मांगने भी नहीं आएगा। इसलिए कि मालूम है कि मुसलमानों के बच्चों को, मुसलमानों को ज़हनी भी विकलांग बनाया है, जिस्मानी भी विकलांग बनाया है। ये खाने को तो सोच सकता है, सत्ता की बात नहीं सोच सकता। तुम जिंदा रखे जाओगे सत्ता बदलने के लिए। और इदारे शरिया की तहरीक का मिशन ये है कि अब हम सत्ता का तख्ता बदलने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, अपने बेटों को सत्ता में हिस्सा दिलाने के लिए जिंदा रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आप सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। मुसलमानों, सिर्फ बेटा पैदा करने से घर आबाद होगा, लीडर पैदा कर लोगे तो इलाका आबाद हो जाएगा। बेशक। पूरी तवानाई और ताकत के साथ
ज्यादा क्वेश्चन और आंसर के चक्कर में मत पड़ो। बिल्कुल डिट्टो पावर। ईद के बाद गांव यात्रा पर निकलेंगे हम, पूरी टीम निकलेगी, इंशाअल्लाह। कोई जलसा नहीं होगा। जिस गांव में हम लोग पहुंचेंगे उसी गांव में उसी जगह माइक भी साथ रहेगा, हैंड माइक। एक एक दिन में 5-5, 7-7 गांव हम लोग कवर करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में 25 में एक नई लकीर खींची जा सके और जमाने को बताया जा सके हम मिट्टी के ढेर के नीचे दबे हैं, अभी दफन नहीं हुए हैं। अल्लाह ताला हुजूर अतीक मिल्लत ने जो नबी के इश्क का दिया जलाया था, याद रखना, वो कलंदर सियाना होता तो किसी शहर में मुरीदों की तिजोरियों से हवेली बना लिया होता। जी 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 वो जी। कलंदर सियाना नहीं था, दीवाना था। वाह वाह वाह। जंगलों पहाड़ में नबी की मीलाद की धूमें मचाते रहा। बेशक बेशक। आज उनके उर्स में हम आप शरीक हैं। वाह। अल्लाह ताला उनके मरातिब को बुलंद करे, दर्जात को बुलंद करे। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम।